बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कल के दिन पंजाब में जो बजट अनाउंस हुआ उसमें तनख्वाहों में 10% इजाफा किया गया और पेंशन में 5% इजाफा देखने को आया। इस वाले से जो अगीगा के जितने भी तंजीम के मेंबरान हैं और बाकी जो अदर तंजीमें हैं सब सरापा एहतजाज थी कि जो अनाउंसमेंट वफाक में की गई थी ये उसके बिल्कुल बरअक्स है। हालांकि वहाँ पर 10% तनख्वाहों में इजाफा और साथ DRA अलाउंस दिया गया था और पिछली हुकूमतों ने पंजाब लेवल पर स्पेशल अलाउंस भी दिया था। इस हुकूमत ने ना कोई अलाउंस दिया बल्कि सिर्फ और सिर्फ सिंपली तौर पर 10% इजाफा किया गया और डाका डाल दिया गया जितने भी पेंशनर्स के हुकूक पर। जो वफाकी सतह पर ऐलान हुआ 7% का, यहाँ पर ऐलान हुआ 5% का। इस वाले से जो बाकी अदर तंजीमें हैं हमारे वफाकी और सूबाई मुलाजमीन की, वो अपने आप जो एहतजाज हैं वो रिकॉर्ड करवा रही हैं और अगला लाहे अमल का ऐलान भी कर रही हैं। जैसे जैसे सूरत हाल होगी आपको ज़रूर आगाह किया जाएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और एक कमेंट ज़रूर किया करें ताकि इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और आप तक इसी तरह हम ये तमाम न्यूज़, ये तमाम जो लॉ में अमेंडमेंट्स हैं वो आप तक पहुँचाते रहें। आज हमने बात करनी है कि हुकूमत की तरफ से एक रिलीफ दिया गया था जो वफाकी सतह पर ऐलान किया गया, उसके बाद उस रिलीफ को वापस ले लिया गया। कौन सा रिलीफ था? पहले आप ये एक आज न्यूज़ चैनल है उस पर एक खबर चली है और उसके बाद मैं इसकी तफसील में जाऊंगा कि क्या क्या उसमें बताया गया है। वफाकी काबीना ने कम आमदनी वाले तनख्वाहदार अफराद के लिए टैक्स रिलीफ वापस ले लिया है। FBI के चेयरमैन राशिद महमूद लंगड़ियाल ने पार्लिमानी कमेटी को बताया कि वफाकी काबीना ने कम आमदनी वाले तनख्वाहदार अफराद के लिए मुजव्वजा टैक्स रिलीफ को वापस ले लिया है। नए तैनात होने वाले वजीर मुमलिकत बराए खजाना बिलाल हसन क़यानी ने हुकूमत के फैसले का दिफा करते हुए कम आमदनी वाले तनख्वाहदार अफराद को रिलीफ वापस लेने का जवाब भी पेश कर दिया है। नजरसानी शुदा तखमीनों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि पब्लिक सेक्टर की तनख्वाहों में 10% इजाफा किया गया है। ताहम कमेटी के अरकान का मौकिफ था कि तनख्वाहों में इजाफे से सिर्फ सरकारी मुलाजमीन को फायदा होगा। आपने ये आज न्यूज़ की एक खबर सुन ली, इसमें आपको पता चल गया होगा कि हुकूमत की तरफ से जो टैक्स स्लैब्स बनाई गई थी उनमें जो जहां जहां पर रिलीफ दिया गया था उसमें अब तब्दीली आ गई है। इस वाले से जो हुकूमत की तरफ से प्रेस रिलीज सामने आई है मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं, उसमें कुछ चीज़ें अहम हैं वो आपको बेहतर समझ आ जाएंगी। इसमें है कि हुकूमत ने बैंकों से नकद रकम निकलवाने पर नॉन फाइलर्स के लिए विदहोल्डिंग टैक्स की शरह 0.6% से बढ़ाकर 0.8% कर दी गई, जबकि इस टैक्स के इतलाक की हद में भी 50,000 रुपए से बढ़ाकर 75,000 रुपए कर दी गई। बिजनेस रिकॉर्ड के मुताबिक ये बात चेयरमैन FBR राशिद महमूद लंगड़ियाल साहब ने कौमी असम्बली की कायमी कमेटी बराए खजाना के इजलास में बताया जो पार्लियामेंट हाउस में जुमे को मुनक्कद हुआ था। इजलास के दौरान उन्होंने वफाक को जो बजट तकरीर की गई थी उसमें एक गलती की जो गुंजाइश उन्होंने कहा जो गलती उसमें हुई है उसके मुताबिक जो है वो टैक्स की जो शरह है वो तब्दील कर दी गई है। वो क्या है? उसकी जो तब्दीली की जो उन्होंने अपनी प्रेस रिलीज जारी की थी जिसमें उन्होंने पहले बताया था कि जो उसकी टैक्स स्पीच है उसमें एक गलती थी। क्या गलती थी? उसकी गलती की जो तोसीह है वो बिलाल क़यानी साहब ने की है। उन्होंने कहा कि 6 लाख से लेकर 12 लाख तक जितनी बंदे की आमदनी थी उस पर जो है वो टैक्स की जो उन्होंने ऊपर उसके ऊपर टैक्स लगाया था वो सिर्फ और सिर्फ 1% था। ये बहुत बड़ा रिलीफ था। इस वाले से बारहा जो है वो बात की गई मगर बिलाल क़यानी साहब ने सारी रिलीफ पर पानी फेर दिया। किस तरह? कहते ताहम वफाक काबीना ने इस शरह को बढ़ाकर 2.5% कर दिया है। 6 लाख तक तो पहले भी नहीं था। ये जो रिलीफ था ये वापस गिर लग गया, यू टर्न हो गया जनाब। जब कमेटी अरकान ने इस इजाफे की वजह पूछी तो वजीर मुमलकत ने बताया कि सरकारी मुलाजमीन तनख्वाहों में 10% इजाफा किया गया है
جس کے باعث مالی وسائل کی کمی کے پیش نظر یہ فیصلہ کیا گیا. پہلے یہ فیصلہ کیا گیا، بجٹ میں سپیچ ہوئی، پہلی بار ہو رہا ہے کہ بجٹ میں بیک گیئر بھی لگ رہے ہیں، نئی چیزیں بھی آ رہی ہیں. جس طرح پنجاب کا بجٹ پیش کیا گیا، اس کے بعد وزیر اطلاعات پنجاب جو ہیں عظمی بخاری صاحبہ نے ایک اعلان کیا کہ یہ جو ہے وہ اس میں نہیں چھپا تھا، تو میں نے بعد میں اعلان کیا. اب یہ جو چھاپ کر کہہ رہے ہیں جی ہم نے جو ہے وہ اس میں جو ہم نے ریلیف دیا تھا، اگر ہم نے 10% بڑھا دی ہے تو اس میں اب ہمیں ریلیف جو ہے اس طرف سے ختم کرنا پڑے گا. تو یہ اپنا جو ہے وہ بیلنس رکھے ہوئے ہے. ٹیکس ریلیف دیتے ہیں تو دوسری طرف سے کاٹ لیتے ہیں، تنخواہیں بڑھاتے ہیں تو ٹیکس ریلیف ختم کر دیتے ہیں. تو یہی معاملات چلتے رہیں گے. اگر اس حوالے سے آپ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا. اجازت دیں، اللہ حافظ.